हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम फिर लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। पहला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, कि श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी, कि अरुणा आसफ अली थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट महोदया थी। एनी बेसेंट महोदया थी, जो 1917 में, कब? 1917 में कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं श्रीमती एनी बेसेंट महोदया। कहाँ पे होता है? कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जहाँ पे इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना जो थी वो स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, कि आचार्य JB कृपलानी थे? तो उस समय जब स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन योजना स्वीकार की जाती है उस समय आचार्य JB कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, लाल बाल तथा पाल प्रमुख नेता थे। लाल बाल तथा पाल प्रमुख नेता थे, ये किसके? स्वराज पार्टी के थे, कि मिलिटेंट्स नेशनल पार्टी के थे, कि गदर पार्टी के थे, कि कांग्रेस पार्टी के थे? तो लाल बाल पाल जो थे ये तीनों लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से नाम है मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तीनों का पूर्ण रूप भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस भारत पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की, कि रिपब्लिकन पार्टी की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की, कि सोशलिस्ट पार्टी की? तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी की थी? ये 1939 में त्रिपुरा का जो त्रिपुरा का अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, जिसके कारण गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कि वीर सावरकर थे, कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, कि लाला हरदयाल थे? तो जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जबकि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने प्रारंभ की थी। मोहन सिंह ने प्रारंभ की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 12 अप्रैल 1914 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? केंद्र शासित प्रदेश में है। 12 अप्रैल 1914 को सुभाष चंद्र बोस ने 12 अप्रैल 1944 को बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम? तो कहाँ पर फहराया था? ये मणिपुर में फहराया था। मणिपुर में फहराया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां कि अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 में, कब 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता ये मद्रास में होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 75, 76, 71 कि 72? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एम मेहता के द्वारा कि बेमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा कि डी वाचा के द्वारा कि एस एन बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, लोकमान्य तिलक, ए.ओ. ह्यूम? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसकी स्थापना 1885 को होती है। 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, ए.ओ. ह्यूम थे कि फिरोज शाह मेहता थे कि बदरुद्दीन तैयब जी थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो किस आंदोलन का नहीं किया था महात्मा गांधी ने? स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी ने नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, बंगाल विभाजन के समय पे। बंगाल विभाजन के समय पे होता है। बंगाल विभाजन के समय पे होता है। उसके बाद में जैसे असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 में शुरू होता है, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में बताया था। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन। उसी के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की गठन होता। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होता है वो 1930 में प्रारंभ होता है। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए, खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के जो खलीफा थे उनके विरोध में, तुर्की लिख दो, तुर्क के खलीफा के विरोध में, आगा खान की कि मोहम्मद अली जिन्ना के कि अबुल कलाम आज़ाद के? तो ये इसमें जो विरोध किया गया था ये टर्किश जो तुर्की के खलीफा थे इनके विरोध में किया गया था, अपमानित करने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मजहरुल हक ने कि लियाकत अली खान ने कि चौधरी रहमत अली ने? तो पाकिस्तान का जो नाम है किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने किया था 1933 में। कब? 1933 में। 1933 में इसे गढ़ा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था कि अमृतसर में हुआ था कि पंजाब में हुआ था कि पंजाब में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था? हरिपुरा में, लखनऊ में, अमृतसर में, लाहौर में? तो ये अधिवेशन 1916 का जो अधिवेशन होता है ये होता है लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ऐतिहासिक मिलन हुआ था? सूरत अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, कोलकाता की लखनऊ अधिवेशन में? तो कहाँ होता है? लखनऊ अधिवेशन में होता है 1916 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? 1960 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में, 1960 ने 1907 में, सॉरी 1960 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में? तो नरम दल और गरम दल जो सूरत में 1907 में अधिवेशन होता है उसमें फूट पड़ी थी, इसमें फूट पड़ी थी। इसकी जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष ने की थी। 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है इसकी रास बिहारी घोष ने की थी। और इसको अब ये दोनों जब अपने पास पुनः एक में आते हैं तो वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो होते हैं उनके प्रयासों से नरम दल और गरम दल को एक किया जाता है। और इसके 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये अंबिकाचरम मजूमदार करते हैं, आरसी मजूमदार जिसे कहते हैं, उन्होंने करते हैं। अंबिकाचरम मजूमदार जो थे उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल को एक में मिलाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध रखा था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेस्ली, आर्थर वेलेस्ली? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो जनरल डायर के 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वो 14 अप्रैल 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंस का शिकार हुए थे, नृशंस हत्या का शिकार हुए थे? रॉलेट एक्ट के, कि मार्ले मिंटो सुधार के, कि साइमन कमीशन के, कि पिट्स इंडिया एक्ट? क्या तो किसका विरोध कर रहे थे? तो वो कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया जिसके कारण उन्हें तेज चोट लगती है, सर पे लाठी लग जाने से कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये साइमन कमीशन जो है फरवरी 1928 में भारत में आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, मालवीय और अंबेडकर के बीच में, कि गांधी और नेहरू के बीच में? तो जो ये पूना समझौता 1932 में होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था, विलियम वेंडरबर्न थे, एओ होम थे, हेनरी कार्टन थे? तो पहला अंग्रेजी जो अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद के संघर्ष के दौरान, 1986 के कांग्रेस अधिवेशन में? तो होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी, होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी प्रथम बंगाल विभाजन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18।
प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1939 से 1945 में द्वितीय युद्ध चलता है। 1939 से 45 में द्वितीय युद्ध चलता है। 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1918 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उसके बाद में अगला, और ये स्थापना होम रूल लीग की जो स्थापना है 1916 में होती। कब होती? 1916 में होती। तो उस समय 14 से 18 के बीच में क्या प्रथम विश्व युद्ध ही चल रहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, हकीम अजमल खान ने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो की थी आगा खान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगा खान ने की थी 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन। विभाजन जो परिषद था उसका अध्यक्ष जो था लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।